आज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे BYD की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सेडान कार सील की टेस्ट ड्राइव, 400 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक, ट्रैफिक में गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ाएं और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूरिज्म बताएंगे 10 लाख के बजट में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। अभी हाल में ही फिर से फ्रेश फेसलिफ्ट होके आया है और 1.2 लीटर इंजन के साथ 82 bhp निकालती है। इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में आप कोई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सेडान कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BYD सील की टेस्ट ड्राइव, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये टेस्ला की मॉडल 3 को टक्कर देने की क्षमता रखती है, साथ ही क्या ये स्पोर्ट्स कारों को स्पीड के मामले में टक्कर दे पाएगी। आप टेस्ला की मॉडल 3 खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको उसी रेंज में एक नई गाड़ी लेकर आया हूँ। जी हाँ, वो है BYD की सील, जो आपके सामने है। कंपनी इसे यहाँ पर लॉन्च कर चुकी है और कीमत है 41 लाख से शुरू होती है और जो इसकी टॉप मॉडल है उस कीमत है 53 लाख रुपया। इस BYD की सील की जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसकी स्पीड। जी हाँ, मत पूछिए, 0 से 100 3.8 सेकेंड में छू लेती है। और दूसरी चीज़, रेंज। फुल चार्ज में ये आराम से 650 किलोमीटर सफ़र आसानी से तय कर लेती है। इसके लुक और डिज़ाइन की बात करें तो इसे एक स्पोर्ट्स सेडान कार के बेस पे से डिज़ाइन किया गया और दूसरी जो खासियत है, इसे जिस प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया गया वो है सेल टू बॉडी, यानी जो बैटरी पैक है उसे आसानी से फिट किया जा सके और आसानी से उसे निकाला जा सके। और तीसरी चीज़, BYD के पोर्टफोलियो में जो प्लेटफॉर्म है 3.0 उसके ही प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया गया है। इसी वजह से ये इतनी खूबसूरत और इतनी डायनेमिक लगती है। सामने से देखें तो यहाँ पर आपको ड्यूल आपका हेडलैम्प मिल जाएगा और यहाँ पर रिपल स्टाइल में आपको DRL दिखता है, जो दूर से पहचान में आ जाएगी कि ये BYD की सील आ रही है। और मैं बताऊँ कि ये लो सलंग वाली गाड़ी है, इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा कम है, वो है 145 mm। बोनट से लेकर के पीछे तक आपको एक क्रिस्प लाइन जाता है जो हेडलैम्प और टेल लैम्प को आपस में कनेक्ट करता है। और जो इसका स्टाइलिंग के साथ मैं पूछूं कि इसके ऊपर सामने आप देख रहे हैं, ये आपका जो है वो है पैनोरामिक सनरूफ, यानी ये पिलर से लेकर के आपको C पिलर तक जाता है। काफ़ी ह्यूज है और बड़े साइज का दिया गया है, यानी आप अंदर बैठ करके आप आकाश का, चांदनी रात का आप लुत्फ उठा सकते हैं। सील का जो रियर लुक है उसे भी एक स्पोर्ट्स कार की तरह डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है और आप गौर से देखेंगे तो इसे एक कूपे स्टाइल का शेप दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो इसका टेल लैम्प का जो डिज़ाइन है, इसमें डॉट मैट्रिक्स LED लाइट का इस्तेमाल किया गया और इसमें कई छोटे छोटे LED लाइट्स दिए गए जो जब ब्रेक मारते हैं तो काफ़ी खूबसूरत से इसमें लाइट ब्लिंक होता है। और इसमें एक क्रिस्टल एक लाइन जाता है जो दोनों टेल लैम्प को आपस में जोड़ता है। और इस तरह का कॉमन डिज़ाइन आजकल सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बूट खोलना है, यहाँ पर प्रेस कीजिए और प्रेस खोलने के बाद यहाँ पर जो स्पेस मिलता है वो है करीब 400 लीटर, जबकि जो फ्रंट में जो आपका स्पेस मिलता है वो है, उसका साइज है 50 लीटर। और मैं बताऊं, जो उसका सीट दिया गया उससे आप 60-40 के रेशियो में खोल भी सकते हैं, यानी आपको इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप सीट को फोल्ड करके आप इसमें ढेर सारा स्पेस बना सकते हैं। बंद करना है, आप इसे यहाँ पर बंद कर दीजिए और ये आपका बंद हो जाता है। और इस
सील में एक और खासियत है, वो है व्हीकल टू लोड फीचर्स। जी हाँ, आपको अगर कुछ एक्सटर्नल लाइट चाहिए तो ये जो आपका सील है एक जनरेटर की तरह काम करता है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ प्रेस करना है और यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट खुल जाता है और यहाँ पर आप अपने उस पॉइंट को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आप जो भी कोई डिवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक खासियत इस सील में है। सील का जो पैसेंजर जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा खासा है और इसमें स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, मैं बैठा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपको लेग रूम मिलता है। आप आराम से पैर आगे भी कर सकते हैं। थाई सपोर्ट जो है थोड़ा सा कम है और बेहतर होना चाहिए था। 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, वैसे तीसरा भी आदमी इसमें बैठ सकता है क्योंकि नीचे यहाँ पर फ्लैट रखा गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसलिए यहाँ पर फ्लैट रहता है। और इसमें जो AC के वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं दिया गया है क्योंकि सील में आपको डुअल जोन ही AC मिलता है। इसमें कुछ उतना खास जो लग्जरी फीचर्स है उतना नहीं मिलता है जितना कि लोगों को उम्मीद है इस सील से। तो मैं इसमें जो पैसेंजर जो एरिया है उसमें जो लग्जरी जो फील आना चाहिए था वो इसमें आपको नहीं मिल रहा है। सील का जो इंटीरियर है उसे खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, मिनिमम बटन मैक्सिमम फीचर्स। इसलिए आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कंसोल पैनल है इसमें बहुत सारा बटन आपको नहीं मिलेगा, चाहे कंसोल पैनल हो या फिर यहाँ पर डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन मिलते हैं, एक है इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो उसका साइज़ है 15.56 इंच और दूसरा है यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले, वो है 10.23 इंच का। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर टच कीजिए और ये वर्टिकल शेप में हो जाता है। रोटेट करना है आपको, हॉरिजॉन्टल शेप करना है, यहाँ पर प्रेस टच कीजिए और ये हॉरिजॉन्टल शेप में हो जाता है। यहाँ पर आपका सारा कंट्रोल दिया गया, चाहे वो ड्राइव मोड हो या फिर स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग का बटन, वॉल्यूम का बटन यहीं पे दिया गया और यहाँ पर क्रिस्टल शेप में आपको जो गियर नॉब है जो काफ़ी खूबसूरत है और स्लिम रखा गया है। आपको इसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको 2 ग्लव बॉक्स दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर 2 कप होल्डर भी दिया गया है। जो इसके सीट हैं वो बकेट सीट हैं, वेंटिलेटेड हैं, जो काफ़ी खूबसूरत है और जिसमें कुशन दिया गया जो उसकी डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। और एक चीज़ और बताऊँगा, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो फ्लैट बॉटम है, जो अक्सर जो स्पोर्ट्स कार में होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। लेकिन सील की हैंडलिंग कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और रेंज कितना है, चलिए मेरे साथ इसके ड्राइव पर। इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग की बात करें तो इसकी हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है, निम्बल है और ये रोड को पकड़ के चलती है। उसके पीछे वजह है कि सील एक लो स्लंग वाली गाड़ी है। और दूसरी चीज़, परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आप इसके बैटरी पैक के बारे में जान लीजिए। तो इसमें 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला है 61.4 किलोवाट का, जिसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, 510 किलोमीटर। और जो टॉप मॉडल है यानी प्रीमियम और परफॉर्मेंस, उसमें आपको 82.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। इसी वजह से उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। जो कंपनी का दावा है, प्रीमियम जो मॉडल है उसका 650 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ी है सील, उसकी रेंज थोड़ी सी कम है जी, 580 किलोमीटर। रेंज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, किस कंडीशन में चलाते हैं और AC और दूसरी चीज़ आप कितना इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से आपका रेंज डिपेंड करता है।
सील में रियर व्हील और ऑल व्हील दोनों का ऑप्शन मिलता है। जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है ऑल व्हील ड्राइव वाली, इसी वजह से इसमें 2 मोटर लगे हुए हैं, फ्रंट व्हील में और रियर व्हील में, और दोनों मोटर आपस में तालमेल मिला के काम करते हैं। जो फ्रंट मोटर है उसमें 160 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है, जबकि रियर में है वो है आपका 230 किलोवाट का, और दोनों को कंबाइन कर दें तो पावर हो जाता है 390 किलोवाट का पावर मिलता है। और टॉर्क मत पूछिए, 670 न्यूटन मीटर इसमें टॉर्क मिलता है। इसी वजह से जो ऑल व्हील ड्राइव वाली जो सील है वो 0 से 100 3.8 सेकेंड में छू लेती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस सील में आपको एयर बैग, ABS, EBD तो मिलते ही हैं, साथ ही इसमें सेफ्टी फीचर्स के काफ़ी लंबा सा लिस्ट है। इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों शामिल हैं। इसमें एक नया फीचर्स ऐड ऑन किया गया है, वो है I-TAG। जी हाँ, इंटेलिजेंट टॉर्क एडेप्शन कंट्रोल सिस्टम। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप हाई स्पीड में होते हैं और शार्प टर्न करते हैं, उस दौरान जो दोनों मोटर लगे हैं वो आपस में तालमेल बैठा करके काम करते हैं। इसी वजह से गाड़ी स्टेबल रहती है। इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टीफ है, और इसके पीछे वजह है कि ये लो स्लंग वाली गाड़ी है, और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 145 mm, यानी भारतीय सड़क के लिहाज से थोड़ा सा इसका ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतर होना चाहिए था। जैसे इसमें 4 लोग बैठेंगे तो हल्का से भी अगर थोड़ा सा बम्प आता है या तो स्पीड ब्रेकर आता है तो ये टच हो जाता है, यानी आपको उस समय आपको ध्यान से सावधानीपूर्वक इसे चलानी पड़ेगी। सील का सीधा मुकाबला टेस्ला की जो मॉडल 3 है उससे है, लेकिन इंडिया में जिस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी लॉन्च हुई है उसके लिहाज से देखें तो इसका सीधा मुकाबला हुंडई की आयोनिक 5 और किया की EV6 जैसी गाड़ियों से है। रेंज और कीमत के लिहाज से ये गाड़ी टेस्ला की मॉडल 3 को टक्कर तो देती ही है, साथ ही स्पीड के मामले में स्पोर्ट्स कारों के पीछे छोड़ देती है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 400 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन सी है, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। अगर आप एक पावरफुल 2 व्हीलर मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 400 सीसी सेगमेंट की कुछ बेहतरीन बाइक्स, जो स्टाइलिश तो हैं ही, साथ ही पावरफुल भी हैं। लेकिन इनमें से कौन सी बाइक आपके बजट में फिट बैठती है, जानने के लिए देखिए स्टोरी मेरे साथ। इन दिनों परफॉर्मेंस बाइक का जलवा है, यानी 400 सीसी सेगमेंट से ऊपर का, और ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हो रहा है। ऐसे में आप भी कोई परफॉर्मेंस बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ चुनिंदा बाइक्स जो अपनी स्टाइल, जो अपनी परफॉर्मेंस, जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। जो पहला नाम है वो है KTM 390 ड्यूक का, और ये बाइक जब से लॉन्च हुई थी तब से लेकर आज तक परफॉर्मेंस बाइक चाहने वालों की पहली पसंदीदा बाइक है। और इसके पीछे वजह है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड, और इसमें जो सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं इस सेगमेंट की तमाम बाइक्स में आपको नहीं मिलेंगे। इसी वजह से ये सबकी पसंदीदा बाइक है। इसमें जो इंजन लगा है वो है 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर,
और जो पावर आउटपुट है वो है 46 bhp, माइलेज 28 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 183 mm का। प्राइस की बात करें तो जो KTM 390 ड्यूक की जो प्राइस है वो है 3,10,000 रुपया। इस सेगमेंट की जो दूसरी बाइक है वो है हिमालयन। नाम जरूर पुराना है लेकिन ये बाइक पूरी तरह से नई है। जी हाँ, चाहे वो इंजन हो, फ्रेम हो या फिर डिज़ाइन। इसमें जो इंजन लगा है वो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बनाया गया है, जिसे खासकर एडवेंचर बाइक के पसंदीदा जो लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। इसी वजह से कंपनी इसे शेरपा इंजन कहती है। और दूसरी चीज़ कि जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो थोड़ा सा ऑफ रोड और एडवेंचर को ध्यान में रख कर डिज़ाइन किया गया है। और तीसरी चीज़, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। जी हाँ, 230 mm। इंजन की बात करें तो इसमें 450 सीसी का इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है 40 bhp, माइलेज करीब 30 किलोमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस जी हाँ 230 mm, यानी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ जो उसकी कीमत शुरू होती है वो है 2,98,000 से। ये बाइक राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी में काम करती है, जिसमें आपको 4 राइड मोड मिलते हैं। इस सेगमेंट की जो तीसरी बाइक है वो हार्ली डेविडसन की X440 है, जो अपनी बिल्ड क्वालिटी, ब्रांड इमेज और दूसरी चीज़ अपनी कम कीमत के लिए जानी जाती है, क्योंकि हार्ली डेविडसन के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती हार्ली की बाइक है। और दूसरी चीज़ कि ये अपनी क्रूज़र स्टाइल की जानी जाती है, जिससे आप सिटी हो या फिर हाईवे दोनों जगह आप इसे स्मूथली चला सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 440 सीसी का इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है 27 bhp, माइलेज करीब 35 किलोमीटर। और इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 170 mm। और इसमें जो बिल्ड क्वालिटी है, सेम जो हार्ली की जो डिज़ाइन है और लैंग्वेज आपको आसानी से इसमें आपको दिखाई देगी। और जो इसकी कीमत शुरू होती है 2,39,000 से। इस सेगमेंट की जो चौथी बाइक है वो है हीरो की मैवरिक 440। जी हाँ, इसे सेम हार्ली के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, यहाँ तक कि इंजन भी सेम है। फ़र्क है तो कुछ डिज़ाइन का, कुछ कंपोनेंट का और दूसरी चीज़ बैजिंग का, क्योंकि इसमें हीरो का बैजिंग लगा हुआ है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम है जो हार्ली की X440 में मिलता है। इंजन की बात करें तो इसमें भी सेम इंजन लगा है, 440 सीसी का, पावर आउटपुट 27 bhp और माइलेज भी सेम है 35 लीटर पर किलोमीटर। लेकिन जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है हार्ली X440 से। इसमें आपको 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और जो सबसे अहम बात है वो है कीमत। इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है 1,99,000 से। इस सेगमेंट की जो पांचवी बाइक है वो है ट्रायम्फ की स्पीड 400। जी हाँ, जो पिछले साल लॉन्च हुई थी और ये बाइक अपने सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर है इन दिनों। और इसके पीछे वजह है बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस और इसका स्लिक डिज़ाइन। इंजन की बात करें तो इसमें 400 सीसी का इंजन लगा है, जिसका पावर आउटपुट है करीब 39.5 bhp और माइलेज 29 किलोमीटर। और इसमें जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 170 mm। जो सीट का हाइट है वो है 790 mm। और दूसरी चीज़ जो उसकी कीमत शुरू होती है 2,34,000 से। परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में हमारे लिस्ट में जो छठी बाइक है वो है अप्रिलिया RS 457। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज, क्योंकि रेसिंग DNA पे इसे बनाया गया है। और दूसरी चीज़ इसमें ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है, जिसकी कैपेसिटी है 457 सीसी, पावर आउटपुट 47 bhp और माइलेज करीब 30 किलोमीटर के आसपास। और दूसरी चीज़ कि इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो है 150 mm। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इस सेगमेंट में जितनी बाइक है उससे काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इससे जो अप्रिलिया की जो सुपर बाइक है 660 उससे ये डिज़ाइन लैंग्वेज बोरो किया गया है और कई एलिमेंट वहीं से इसमें फिट किया गया है। और जो इसकी कीमत शुरू होती है वो है 4,10,000 से। अब रुक करते हैं ऑटो जगत की तमाम खबरों की तरफ। देखते हैं ऑटो इंडस्ट्री में क्या हलचल हो रहे हैं।
क्लस्टर के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, एमजी मोटर क्लस्टर पर एक नया स्कीम लेकर आया जिसके तहत 3 साल या फिर 45,000 किलोमीटर तक कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर रिपेयर कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ इसमें आपको कुछ कंपोनेंट के लिस्ट भी शामिल हैं, जैसे आपका वाइपर ब्लेड, ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इस तरह से कुछ तमाम स्पेयर पार्ट्स के लिस्ट भी शामिल हैं जो चलाते वक्त आपका वेयर टेयर होता है। इन सब के साथ कंपनी एक बायबैक स्कीम भी लेकर आई है जिसके तहत 3 साल के बाद क्लस्टर को आप कंपनी को वापस बेच भी सकते हैं। क्लस्टर एमजी मोटर के पोर्टफोलियो में एक प्रीमियम एसयूवी है जिसकी कीमत शुरू होती है 38,80,000 रुपया। गाड़ी चलाते वक्त आपको रोजाना ट्रैफिक से वास्ता पड़ता है, ऐसे में आप अपनी गाड़ी के माइलेज कैसे बढ़ाएंगे? तो आज हम आपको टिप ऑफ द वीक में कुछ खास ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिससे आप अपनाकर आप अपनी गाड़ी के माइलेज बेहतर कर सकते हैं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की आरपीएम मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूडे बताएंगे 10 लाख के बजट में बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही उन तमाम सवालों के भी जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं। और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू जी। टूटू जी, स्वागत है आपका इस आवाज ओवरड्राइव शो में। सबसे पहले जो सवाल आया वो है हर्ष का। इनके पास 10 लाख का बजट है और इन्हें कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, लेकिन इनका जो कंसर्न है वो है माइलेज। ऐसे में आप इन्हें कौन सी गाड़ी लेने को सलाह देंगे? हर्ष जी, आपके बजट के अंदर बेस्ट बैठेगी वो है किया की सोनेट। अभी हाल में ही फिर से फ्रेश फेसलिफ्ट होके आया है और उस 1.2 लीटर इंजन के साथ 82 bhp निकालती है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलती हैं। बट ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 1.2 लीटर पेट्रोल इज द मोस्ट यूजेबल, इकोनॉमिकल एंड विद इन योर बजट। अदरवाइज इसके अंदर टर्बो इंजन भी है और डीजल इंजन भी है विच विल गो बियॉन्ड योर बजट। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों की ऑप्शंस हैं। प्लस ऑफ कोर्स स्मार्टफोन के साथ आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं विद ऑल योर फीचर्स, उसके ऊपर आ जाएंगे। दूसरा सवाल सचिन का है। ये जानना चाहते हैं कि टाटा की टियागो, वैगन आर और हुंडई की ग्रैंड i10 इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? सचिन जी, बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर जो 3 आपने रिकमेंड कर रहे हैं वो है i10 ग्रैंड। उसके अंदर एक तो इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव व्हीकल एंड प्लस इट इज फुल ऑफ फीचर्स और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और CNG और AMT दोनों की ऑप्शन मिलती है। प्राइस बहुत बढ़िया है। इट स्टार्ट्स एट 592, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज, गोज अप टू 8.5 एंड विद ऑफ कोर्स Hyundai's आफ्टर सेल सर्विस विच इज सेकंड टू नन। तो उम्मीद करते हैं आपके उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सवाल पूछते हैं। टाइम टू से गुड बाय, लेकिन गाड़ी चलाते समय फोन पर बात ना करें। नमस्कार।